ये जो झांकी निकालनी है उसी इशू को बार बार लेके जो तो आपका मुख्य मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से सिक्खी सोच को, सिक्खी मार्ग को, सिक्खी फलसफे को किसी तरीके से मजबूत कर रहा है। The bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Has condemned what recently happened, the killing of Indira Gandhi's float that. Yes, totally unacceptable. Okay, so I totally condemn that float. We should never glorify violence and assassinations. That float is totally unacceptable. अब जो बाहर के लोग होंगे वो क्या सोचते होंगे सिखों के बारे में, तो हम क्या स्नेहा क्या लोगों को बताना चाहते हैं कि हम खूंखार हैं, हम आतंकी हैं, हम मारपीट में मारने में विश्वास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू जांसला और आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स मीडिया। हिंदी टाइम्स मीडिया जो दे आपको देश विदेश की हर खबर। हम बात करने जा रहे हैं उस समय की 1984, जिस समय सिखों पर बड़ी बुरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। और अगर हम बात करें और कुछ बीते दिनों की, तो कनाडा में जिस तरीके से कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने वहाँ पे झांकियाँ निकाली, उस समय की सरकारों के पुतले बनाकर जैसे कि गोलियाँ के मारते हुए सिखों को दिखाया गया, वो सारी दुनिया ने देखा। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे प्रोफेसर मनजीत सिंह से, जो सियासत के माहिर हैं, जो अक्सर ही डिबेट में रहते हैं। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जांसला जी। सर क्या कहेंगे, आपके कनाडा में समर्थकों ने एक झांकी निकाली, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखो, एक तो ये 40 साल लगभग पुराना इशू हो गया है। अब उससे हम कुछ तो सबक सीखने चाहिए। हर साल हम जून के महीने सभाएं करते हैं, सेमिनार करते हैं, सारी चर्चा करते हैं सारा। तो अगर हम उससे उस चर्चा में कुछ सीखते नहीं, दरबार साहब पर हमला हुआ, अकाल तख्त गिराया गया, बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई, इंदिरा गांधी मारी गई सारी दुनिया में, जनरल वैद्या मारा गया। तो मुझे जांसला जी ये लग रहा है कि जिस ढंग से हम क्लियर नहीं हैं, ऐसा ही लग रहा है कि बस कभी ठूठा कर लिया। पहले संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले आ गए, अब ये भी नहीं अभी तक पता कि वो खुद किसी प्लानिंग के तहत खुद उन्होंने इधर को इतने कदम आगे बढ़ते गए, जहाँ वो किसी केंद्र की ही किसी ऐसी चाल का, राजनीतिक चालबाजी का हिस्सा बन गए, चाहते हुए या अनजाने में। ये जो झांकी निकालनी है उसी इशू को बार बार लेके जो तो आपका मुख्य मुद्दा है, मूल मुद्दा है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से सिक्खी सोच को, सिक्खी मार्ग को, सिक्खी फलसफे को किसी तरीके से मजबूत कर रहा है, जहाँ उसको आगे चला रहा है, जहाँ वो खालिस्तान में ही किसी तरीके से मदद कर रहा है। The question which is in the foreign policy is boiling right now. India's foreign minister S. Jaishankar has condemned what recently happened, the killing of Indira Gandhi's float that. Yes, totally unacceptable. Okay, so I totally condemn that float. We should never glorify violence and assassinations. That float is totally unacceptable. And this is not Canadian values, and we, Conservative Party, 100% condemns the float depicting the assassination. अब जो बाहर के लोग होंगे वो क्या सोचते होंगे सिखों के बारे में कि यार एक अपने ही देश की प्रधानमंत्री, और उन्होंने सिखों पर इतना होने के बाद जो हुआ, मारा पीटी सारा हुआ, तो भी इंदिरा गांधी का भरोसा सिख पुलिस या सिख बॉडीगार्ड पर उठा नहीं। कहा गया था उसको कि ये बदल दो, क्योंकि उनमें बहुत रोष है, गुस्सा है। कोई भी किसी किस्म का किसी में ऐसे सेंटीमेंट्स में आकर के कुछ हो सकता है, कहीं नहीं मुझे भरोसा है। ये जो सुनने की बातें हैं, मैं जो कहानी चलती है, दंत कथा चलती है, अगर ये सच है तो फिर उस विश्वास का भी तो क्या बना है ना। तो हम क्या स्नेहा क्या लोगों को बताना चाहते हैं कि हम खूंखार हैं, हम
आतंकी हैं, हम मारपीट में मारने में विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाहर हमारे भाई सज्जन सिख भाई बैठे हैं, वो अगर खालिस्तान के लिए भी ऐसी झांकियाँ निकाल रहे हैं कि इंदिरा गांधी हाथ खड़े की हुई है ऐसे, और 2 सिख उस पर गन से निशाना साध रहे हैं, अगर वो ये ऐसा दिखा के खालिस्तान को ऐसे लगते हैं कि हम कोई सेवा कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि नुकसान कर रहे हैं। यानी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि शरेआम देशों विदेशों में, जैसे हिंदुस्तान में पहले 1984 में कत्लेआम हुआ और सिखों को जिस तरीके से मारा गया और श्री दरबार साहब पे गोलियां चली, यानी उस चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, मुझे लगता है कि देखो, सिक्खी जो है वो तो एक बात कि एक किसी के विरुद्ध में नहीं है, ये इंसाफ के हक में है। तो इंसाफ के लिए, सुंदर धरती बनाने के लिए, शांतमयी जीवन जीने के लिए, सबको यहाँ, जैसे गुरु रविदास जी कहते हैं, जहाँ सबको अन्न मिले, सबको खाना मिले, सबको रोजगार मिले, उस किस्म का एक नक्शा मन में है। तो अगर ये है तो फिर ये इस किस्म की मार पीट काट, उसका जगह कहाँ है? तो आज के युग में इस किस्म की मूवमेंट हथियारबंद लॉन्च करना और उसको कामयाब करना, मुझे तो वैसे ही इम्पॉसिबल जैसी बात लग रही है। दूसरी बात कि इस ढंग से करना, इस तरीके से करना कि आप एक किसी बरादरियों में आपस में पाड़ा आए और उसमें एक बेतफाकी आए, उसी का नतीजा ये निकला ना, जब ये हुआ दरबार साहब का, तो उसके बाद इंदिरा गांधी का हुआ, तो इंदिरा गांधी के रिएक्शन में फिर सारे देश में कितना बड़ा रिएक्शन हुआ कि हैं हमारी प्रधानमंत्री को, यानी जो कम्युनल लोग, हिंदू कम्युनल लोग होंगे, उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया और वो काट फाट और गरीब लोग मारे गए। तो आपने सुना प्रोफेसर मनजीत सिंह से वो बातें जो कहते हैं, जो कनाडा में हुआ, जिस तरीके से उस समय की सरकारों के पुतले बनाकर उन पे यानी सिखों के जो गोलियां दाग रहे थे, ऐसे कुछ झांकियां निकाली गई, उस पे हमने चर्चा की प्रोफेसर मनजीत सिंह जी।